नमस्कार 3 दिसंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के साथ मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसे सफ़र पर लेके चलते हैं जहां हर एक मोड़ पर आपकी मुलाकात कराते हैं हम एक ऐसे शख्स से जो समाज के लिए कुछ अच्छा और बेहतर करना जानता है। वो जानता है कि इंसानियत क्या है, वो जानता है कि किस तरह से आंसुओं को पोंछा जा सकता है, वो जानता है कि चेहरे पर किस तरह से मुस्कुराहट को सजाया जा सकता है। तो चलिए करते हैं आगाज गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब चलते हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जो बनाया गया है गरीब मजदूरों के लिए। आप सोच सकते हैं कि ये मजदूर कितने खुश हैं क्योंकि इनका इलाज यहाँ सिर्फ 10 रुपए में किया जाता है। इनको कोई टेस्ट कराना हो, किसी दवा की ज़रूरत हो या फिर अपने ख़ानदान में किसी का इलाज कराना हो, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। यानी ये कहा जा सकता है कि मज़दूर बेहद खुशी का इजहार कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, क्योंकि इस हॉस्पिटल में गरीबों का पूरा ख्याल रखा जाता है। कौन हैं ये लोग जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है? आइए आपको मिलवाते हैं इस रिपोर्ट में। शामली जिले में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA ने एक बड़ी पहल करते हुए अपने कारकुनों के मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। दर हकीकत पहले हर साल नए साल के मौके पर पार्टियों पर लाखों रुपए IIA खर्च करता था, लेकिन इस रकम से समाज के लिए कुछ अच्छा काम भी किया जा सकता है। इसी सोच के साथ IIA के सदर अनुज गर्ग और दीगर ओहदेदारों ने फैक्ट्री के मजदूरों के इलाज का इंतजाम करने का मंसूबा बनाया। ये अस्पताल हमें 2021 में जब कोरोना से लोग निकले थे तो हमें महसूस हुआ कि हमारे कर्मचारियों को इलाज कराने के लिए और उसके परिवार को इलाज कराने के लिए आधी तनख्वाह उसी में यूज़ हो जाती है उनकी। तो हमें लगा कि एक साल हम नए साल का कार्यक्रम ना करके जो हमारा बजट है वो हम अस्पताल में लगा दें। तो सभी हमने आपस में अपनी एग्जीक्यूटिव में बात रखी और सभी ने इसको सराहा। तब हमने इस अस्पताल की शुरुआत की। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी, उनके परिवार का बिल्कुल फ्री इलाज होता है और दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। क्योंकि शामली औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है, तो हम सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर और IIA कमेटी ने निर्णय लिया कि अपने स्तर से, क्योंकि उद्यमियों के लिए उद्यम और उसका कर्मचारी एक परिवार की तरह होता है और यहाँ पर उसमें उसका निःशुल्क इलाज होता है, उसका और उसके परिवार का, और साथ में दवाइयाँ भी मुफ्त दी जाती हैं। तो इसके लिए उससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और उद्योग को और हमारे कर्मचारियों को इससे लाभ होता है। दर हकीकत मजदूरों को इलाज के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता था और इलाज और अद्वियात भी बहुत महंगी थी। कोविड-19 के बाद कारकुनों की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खानदान की बीमारी पर खर्च हो रहा था। ऐसे में कारकुनों के मफादात, बेहतर इलाज और उन्हें माली तौर पर मजबूत करने के लिए IIA ने अस्पताल बनाने का फैसला किया। IIA के अस्पताल में मरीजों को सिर्फ 10 रुपए का हिस्सा देना होता है। इसकी वजह ये भी है कि ये अकीदा है कि अद्वियात बगैर कीमत के काम नहीं करती। इसके बाद मुफ्त टेस्ट, अद्वियात और दाखिले के इंतजामात भी मुफ्त रखे गए हैं। पहले हमें दूर जाना पड़ता था अस्पताल में, बहुत महंगी दवाई थी। जब से ये खुला है सारी सुविधा मिल रही है सर। हर पहले हमें शामली जाना पड़ता था, कंडेले जाना पड़ता था, अब हमारे पास ही अस्पताल खुल गया है। अब हमें कोई दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। IIA के उद्यमी दाताओं ने यहाँ पर ये IIA का क्लिनिक खुलवाया है। हमारी फैमिली और यहाँ पर जो श्रमिक भाइयाँ हैं, भिन्न भिन्न इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी, उनकी फैमिलियों का बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता है। निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, अच्छे डॉक्टर बिठा रखे हैं यहाँ पर उद्यमिक कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए। यही नहीं, मजदूरों के साथ साथ उनके पूरे खानदान का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। अस्पताल की तामीर से कारकुन बहुत खुश हैं और इसी वजह से इस इक़दाम को हर तरफ सराहा जा रहा है। अब मुस्तकबिल में इस अस्पताल को मजीद वुसअत देने का मंसूबा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, अगर हम अपने आसपास देखें तो खुशियां आसपास ही हैं। ज़रूरत है कि एक हम बेहतर सोच अपने साथ रखें। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं रामदयाल से। आपको हम बताते चलें कि रामदयाल बैम्बू से बहुत सारी मसनूआत बनाते हैं और ये मसनूआत दीगर चीज़ों से काफ़ी सस्ती भी पड़ती हैं और देखने में बेहद खूबसूरत भी होती हैं। तो रामदयाल की क्या है कहानी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चौराहा असेंबली हलके के गांव माधोवाड़ के रहने वाले रामदयाल मुकामी तौर पर दस्तयाब बांस से टोकरियां, कट्टे या फिर कंबल समेत कई किस्म की मसनूआत बनाते हैं। इनका कहना है कि उन्हें ये फन अपने वालिदैन से विरासत में मिला है, जिसे वो अपने खानदान की किफालत के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। अगरचे प्लास्टिक से बनी ये मसनूआत बाजार में दस्तयाब हैं, लेकिन बांस से रामदयाल की तैयार करदा मसनूआत प्लास्टिक की मसनूआत से कहीं ज्यादा पायदार हैं और ये माहौल दोस्त भी हैं। अपने घर पे बनाते, किसी ने डिमांड दिया भी जाते। इससे फायदा हमारे को इस काम से, दूसरा काम नहीं करते। एक को काम करता है, मैं किल्टा, छबड़ी वगैरह, डल्ला वगैरह, तखारू वगैरह। रामदयाल की बनाई हुई मसनूआत मुकामी देहातियों को बहुत पसंद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनका सस्ता और अमली इस्तेमाल है। इसके लिए लोग इन्हें दूर दराज के गाँव से भी बुलाते हैं। हमारे गांव में जैसे जो किरड़े हैं, डल्ले हैं, वो लकड़ियां की नहीं मिलती थी, परंतु अब ये जो कारीगर आए हैं, इनसे हमें किरड़े भी मिल रही हैं, डल्ले भी मिल रही हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ऐसे पुरानी संस्कृति से अगर लोग जुड़े हैं, जो अपने इस तरीके की कला है, ये एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ना, लकड़ियों को फिर से जोड़ना और उसकी खारी बनाना, डल्ले बनाना, किरड़े बनाना, मेहनत भी काफ़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्कृति की ओर भी ध्यान दे, ताकि ऐसे कारीगर जो है वो लुप्त ना हो। वैसे तो मार्केट में प्लास्टिक की भी आजकल किरड़ी डल्ले मिलती हैं, लेकिन वो इतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। ये जो लकड़ी की डल्ले किरड़ी बनाई जाती है, ये काफ़ी पक्की होती हैं और 3-4 साल तक चल पड़ती हैं। तो ये बहुत ही पुराने टाइम की संस्कृति है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यकीनन मुल्क और रियासत के देही इलाकों में रहने वाले रामदयाल जैसे मेहनती फनकारों को माहौल दोस्त फन को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से खुसूसी ताउन की जरूरत है, ताकि ऐसे फनकार अपना कारोबार करते हुए माहौल की हिफाजत जारी रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि आज सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, रेशम के सूट हों या फिर साड़ियाँ, ख़वातीन को बेहद पसंद आती हैं।
जानते हैं क्यों? क्योंकि रेशम न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि एहसास ही इसका बहुत रेशम सा हुआ करता है। लेकिन कहा यह जाता है कि रेशम का कीड़ा बहुत मुश्किल से रेशम को पैदा करता है। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम महकमा रेशम की बात करें तो महकमा रेशम पूरे साल में 3 बार रेशम के कीड़े के बीज खरीदता है और फिर उसके बाद पैदावार कैसे की जाती है ये हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। रेशमी शलवार कुर्ता हो या रेशमी साड़ी, सिल्क यानी रेशम से बने कपड़े हमेशा खवातीन की पहली पसंद रहे हैं। रेशम की मांग न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन रेशम की पैदावार कोई आसान काम नहीं है। इस कारोबार में महकमा रेशम साल में 3 बार बैरूनी रियासतों से रेशम के कीड़े के बीज खरीदता है। ये रेशम के कीड़े एक खास दर्जा हरारत पर रखे जाते हैं, जिसके बाद रेशम के कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये रेशम के कीड़े कोकून तैयार करते हैं। अच्छी खबर ये है कि पंजाब के किसान बड़ी तादाद में रेशम की पैदावार में शामिल हो रहे हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। इससे पहले पंजाब के जिला पठानकोट में मालवाड़ी से रेशम तैयार किया जाता था और अब अरी और तुसर भी रेशम तैयार करता है, जिसकी वजह से पंजाब शुमाल खित्ते में रेशम की 3 अक़साम पैदा करने वाली पहली रियासत बन गई है। इन किसानों का जज्बा देखकर अब इंतजामिया ने भी ताउन का हाथ बढ़ाया है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट इन कीड़ों को पालने में बहुत मदद करता है और जब इन कीड़ों से रेशम तैयार हो जाता है तो कलकत्ता और कर्नाटक जैसी रियासतों के ताजिर इन्हें खरीदने आते हैं। इस कारोबार से किसानों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता है। सारियां जनानियां काम कहेंगे भाई सारे इहदे नाल जुड़ो, काम करो, अच्छा काम है और भी बड़े फायदे होआ देने तो तुम भी फायदा लेना चाहते हो तो काम करो। जो सैरीकल्चर का जो मुख्य धंधा है वो पहली जी क्रॉप स्प्रिंग क्रॉप है वो फरवरी मार्च तो शुरू होंदी है तो जी सैकंड क्रॉप है वो सितंबर के होंदी है। तो इस टाइम जी मार्च के जी स्प्रिंग क्रॉप चलती पई है और इत्थे 200 फैमिली प्लेन दे विच और 800 फैमिली जी है साडी धार ब्लाक दे विच काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ा है इहदा रेशम के कीड़ियां तो फायदा है। एक फैमिली जी है जो 1 औंस का काम करते हैं वो 15,000 रुपया जोड़ा है वो 30 दिन जोड़े कमा लेंदे ने। कहा जाता है कि साइंसी नुक्ता नज़र से कोई भी कारोबार थोड़ी सी समझबूझ से किया जाए तो तरक्की की लामहदूद राहें खुल जाती हैं और यही रास्ता हमारी माशी और समाजी तरक्की की गाड़ी बनता है। पंजाब के ये किसान इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने रेशम की कहानी कितनी दिलचस्प है और अब तो किसान भी आगे आ रहे हैं और इसकी पैदावार के साथ साथ अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। जब बात जिंदगी बदलने की आती है तो ये कहा जा सकता है कि तालीम से जिंदगियों को बदला जा सकता है, जिंदगियों को संवारा जा सकता है। लेकिन ये बात हम दोनों ही जानते हैं, हम सब समझते हैं कि तालीम आजकल बेहद महंगी होती जा रही है, खासकर गरीब लोगों के लिए। लेकिन अगर गरीबों के लिए तालीम कहीं से मुहैया हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी संवर सकती है। कुछ ऐसे ही लोग हैं प्रयत्न नामी तंजीम जो आज आगे आ रही है और लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव ला रही है। तो चलिए हम जानते हैं अब प्रयत्न तंजीम के बारे में और ये भी जानते हैं कि किस तरह से तालीम के शोबे में गरीबों के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुआशरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए पैसे की नहीं दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर कोई मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है तो वो वसाइल जमा करने से ज़्यादा कोशिशों पर तवज्जो देता है। इसी तरह समाजी भलाई और नेक काम करने के लिए कुछ नौजवान आज आगे आए हैं। ये नौजवान हिसार शहर के शिवनगर में रहते हैं और ये मुआशरे के गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाने और उन्हें समाज के मरकजी धारा में लाने के लिए
काम कर रही हैं। ये कोशिश साल 2018 में शुरू हुई थी और अब एक मुहिम बन चुकी है। यहाँ लोग खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। प्रयत्न नामी तंजीम से वाबस्ता ये रजाकार तालीम की रोशनी फैलाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 3 बच्चों को तालीम देने से शुरू होने वाला ये सफर अब 150 बच्चों तक पहुंच चुका है। एक वक्त ऐसा भी था कि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे नशे के आदी हो गए थे, कुछ गलत रास्ते पर चल रहे थे और कुछ बेसहारा थे। हिसार के समाजी कारकुनों और समाजी तंजीमों के ताउन से जदीद क्लासरूम बनाए गए। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। बच्चों को पढ़ाई के लिए कंप्यूटर और टैबलेट भी दिए गए। उस्ताद अनिल का कहना है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे लम्हे भर में वेबसाइट बनाने जैसे काम कर सकते हैं। तालीम के साथ साथ यहाँ बच्चों को अमली इल्म से भी रोशनास कराया जाता है। एक पेड़ के नीचे मैं कहूँ कि 3-4 बच्चों के साथ हमने शुरुआत की थी, मेरे दोस्तों के साथ, और फिर कि कारवां बढ़ता ही चला गया और आज लगभग हमारे पास 150 बच्चे हैं। 150 ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कहूँ कि वो शिक्षा की मुख्य धारा में थे ही नहीं। मैं कहूँ कि अलग अलग मैं कहूँ कि वो भटके हुए बच्चे थे, उनके पास कोई दिशा नहीं थी। मैं कहूँ कि उनके हाथ में जो मैं कहूँ कि पेन कॉपी देना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। आज वो बच्चे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और भी मैं कहूँ कि ज्योग्राफी और बहुत सारे और जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर उनकी बहुत अच्छी कमांड है। जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है बच्चों की। और मेरा पोता 8वीं में पढ़ता है, एक लड़की है मेरी पोती, वो 7वीं में पढ़ती है। जी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। अलील मास्टर से जिस दिन से आए हैं बच्चों का बहुत सुधार हो गया। और जी हमारे बच्चे को हमने इतनी आस नहीं थी भाई इतने बच्चे हमारे इधर पढ़ाई कर जाएंगे। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं इंडिया के बारे में बताऊँगा। इंडिया जिसके हम इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है और ये काफ़ी सारे देशों से टच होता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ इंडियन ओशियन। और जैसे कि अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंट है। G20 एक संगठन जो 20 देशों द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर वो देश आते हैं जिनकी 80% इकोनॉमी, 70% पॉपुलेशन वाले आते हैं। जो इससे पहले जैसे कि इंडोनेशिया के पास थी, इंडोनेशिया के बाले में थी। और अब जो आने वाले जो समय होगा, जैसे हर साल में जो G20 की प्रेसिडेंट होती है ना, वो अलग अलग देशों के पास जाती है। अभी जैसे इंडिया के पास, इसके बाद ब्राज़ील, फिर साउथ अफ्रीका के पास जाएगी। यहाँ आने वाले बच्चों की तालीम से आने वाली मुस्बत तब्दीलियों से वालिदैन के चेहरों पर खुशी वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। प्रयत्न नामी NGO में पढ़ने वाले तमाम बच्चों ने शिव तांडव को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लिया है। कुछ बच्चों को ज्योग्राफिया का गहरा इल्म है, जबकि कुछ को पूरा पीरियोडिक टेबल याद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर।
और अब आपको लिए चलते हैं खूबसूरत वादियों में। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके साथ श्रीनगर की। श्रीनगर में रहते हैं मोहम्मद यूसुफ नज़र। मोहम्मद यूसुफ नज़र एक ऐसे शख्स हैं जो आज मादूम हुई कला को फिर से फ़रोग़ दे रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पेपर मैश फ़न की। ये वो फ़न है, ये वो कला है जो आज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज भी लोग इसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं क्योंकि मोहम्मद यूसुफ इसे नए तरीक़े से लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ये फ़न, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के नौपुरा के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ नज़र कश्मीर की पेपर मैश कला को एक नई शक्ल दे रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ नज़र ने सदियों पुराना ये फ़न अपने आबाओ अजदाद से सीखा है। ये फ़न आज मुश्किल वक्त में है क्योंकि आज की नस्ल इस फ़न के बारे में ज़्यादा पुरजोश नहीं है। कारोबार से वाबस्ता ख़ानदानों के नौजवान इस विरासत को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन मोहम्मद यूसुफ नज़र के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूसुफ नज़र हमेशा इस फ़न में कुछ मुख्तलिफ करना चाहते थे। ताहम इस फ़न के साथ आगे बढ़ना यूसुफ के लिए बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने इस फ़न को एक नई शक्ल देने का फैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें शामिल हो सकें। मैंने इसमें एक एक्सपेरिमेंट की है। हमने सोचा इसमें तो नया आ नहीं रहे हैं इस काम में, तो कुछ नया करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पिछली दफ़ा मैं सोनमर्ग बालगाम में गया था, वहाँ पे जो दरख्त थे वो सब कुछ मैंने कटे हुए देखे हैं, खाली उनकी जड़ मुझे नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसके लिए हमें काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा अच्छा टेबल बनाया। तो उस पर मैंने बहुत तजुर्बे किए, उस पर मैंने बहुत वज़न डाल दिया, हर चीज़ से इसमें लिहाज से मैंने अच्छा बनाया। वो इन्वायरमेंट के लिए वो बड़ा फ़ायदा, अगर वो आगे मार्केट में जाए ना तो वो उसका बड़ी डिमांड होगी। अगर यूरोप में भी जाएगा वो बड़ा उसमें स्कोप है इस काम में, नए काम में, और सीखने में भी आसानी हो जाएगी, उसमें इतना मुश्किल काम है ही नहीं। बचपन से ही इस फ़न से वाबस्ता रहने वाले मोहम्मद यूसुफ नज़र पेपर मैश कला से फर्नीचर भी बना रहे हैं जो कि मजबूत और पायदार है और हमारे घरों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके काम को हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। कदम कदम पर अगर मुस्कुराहटों को बांटा जाए, कदम कदम पर किसी की मुस्कान का सबब बना जाए, तो लगता है कि इंसानियत अपना काम कर रही है, और यही वाकई इंसानियत भी है। और देखिए ना, हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनकी ज़िंदगियों के बारे में जानें, तब हम अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं, कुछ बेहतर सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सबके लिए ना सही, लेकिन किसी एक शख्स के लिए हम कुछ अच्छा कर जाएं तो ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। इसी के साथ मुझे यहीं इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। महीने में धोखा अब्बा जी की गद्दी मियाँ की है।